नमस्कार। बड़ी बहस के छत्तीसगढ़ एडिशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण की। जी हां, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सुकमा एसपी सुनील शर्मा का एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें धर्मांतरण को लेकर के अलर्ट रहने को कहा गया था। बस इसी लेटर को आधार बनाकर अब सूबे की सियासत चौथे आसमान पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और बीजेपी का दावा यह है कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल हो रहा है, जबकि सरकार ऐसी किसी भी स्थिति होने से साफ इनकार कर रही है। अब यहां सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण के लिए आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक सरकारी अफसर को पत्र लिखने की जरूरत क्या पड़ी, या फिर बीजेपी क्यों इस मुद्दे पर सरकार को जवाब तलब कर रही है। बड़ी बात है कि सियासी बयानबाजी के बीच में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इस विषय को लेकर के एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप की मांग कर दी है। अब सूबे के पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी इस मामले में सरकार से जवाब मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री का कहना है कि ये सब निराधार बातें हैं और अगर ऐसा मामला आता है तो हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। जोर शोर से चल रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार उसको सहयोग प्रदान कर रही है कि वर्क एजेंसी के रूप में उनको सहयोग प्रदान कर रही है। निश्चित तौर पे ये सबसे बुरा दौर है और छत्तीसगढ़ की सरकार के जो चेहरे हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसी शक्तियों का समर्थन करते हैं जो हमारे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करता है। आदिवासी समाज के बीच में उनके धर्मांतरण के मुद्दे को धर्मांतरण को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों के संरक्षण के कारण से आज हमारा पूरा क्षेत्र धर्मांतरण की बात है। धर्मांतरण में मध्यप्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो जानकारी दें। कल की बैठक दोस्तों कि बस्तर में आदिवासियों की संस्कृति बचाने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री का यह स्पष्ट कहना है कि धर्मांतरण को लेकर के कानून अस्तित्व में है और अगर कोई इस तरीके का मामला सामने आता है तो उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि बीजेपी लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रही है और राज्य सरकार पर मिशनरियों को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और उमेश घोरमुड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमेश घोरमुड़े जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये बेहद संगीन है। संरक्षण है सत्ता का, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको कैसे देखा जाए? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बताइए आयुष जी, सवाल क्या एक बार रिपीट कर देंगे? सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ जी जी सुरेंद्र जी, बहुत सीधा सा सवाल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके एक पूर्व मंत्री की तरफ से अगर इतना संगीन आरोप सरकार के ऊपर लगाया जाए कि सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का ये पूरा खेल चल रहा है, इसको कैसे देखा जाए और इसके क्या मायने हैं? आयुष जी, पूरी तरह से ये जो बातें आ रही है निराधार है। रामविचार नेताम जी की जो स्वीकारोक्ति है उसके अनुसार ये तो पहले से होते आ रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन जो गृह है वो राज्य सूची का विषय है। राज्य के द्वारा भी इस संदर्भ में पूर्व में कानून है और उससे बढ़कर जो देश का संविधान है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, ये बेहद गंभीर विषय है। और इस प्रकार का कुत्सित प्रयास आयुष जी चुनाव के पहले भी हुआ। आपको याद होगा जब रमन सिंह जी विकास यात्रा के नाम पर 2018 में निकले थे, उस समय जो 5वीं अनुसूची के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर उनका एक सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा होती है पत्थलगढ़ी की। उस आंदोलन को, उस पत्थलगढ़ी कार्यक्रम को कुचलने के लिए बड़े पैमाने पर रमन सिंह सरकार के द्वारा ये गिरफ्तारियां करके आदिवासियों को जेल में डाल दिया गया। सर्व आदिवासी समाज का बर्बरता पूर्वक उस पत्थलगढ़ी कार्यक्रम का विरोध प्रशासन के दबाव में हुआ और उस पूरे पत्थलगढ़ी कार्यक्रम को, जो सर्व आदिवासी समाज का सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है, वहां ग्राम सभा को अतिरिक्त अधिकार है और उसके अनुरूप ही है।
जो संविधान के द्वारा उनको आदिवासी भाइयों को जो अधिकार प्रदत्त है उसको कुचलने का काम और उसको धर्मांतरण से जोड़ने का कुत्सित प्रयास जो भाजपा के द्वारा 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था, उसका मुंहतोड़ जवाब जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज है, जो आदिवासी भाई हैं, उन्होंने दिया। जो बस्तर की 12 सीट आज कांग्रेस विधायक वहां पर है, सरगुजा के सारे विधायक कांग्रेस के हैं, 29 में से 25 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इनके कुत्सित प्रयास का जवाब है। और आज इनके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, इनके लिए जो जासूसी के प्रकरण जो पूरी दुनिया में देश का लोकतंत्र कलंकित हुआ है वो मुद्दा नहीं है, महामारी मुद्दा नहीं है, इनके लिए जो खाद की कमी है प्रदेश के किसानों के लिए वो मुद्दा नहीं है। आज ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, ये मुद्दा तो एसपी का जो पत्र है सुकमा के, जब वो बाहर आता है, उस पत्र के अंदर जिन बातों को वो कहते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को पकड़ती है ना। आपके ही अपने खुद के अधिकारी अगर इस तरीके के पत्र को लिख रहे हैं और सावधान रहने की बात को अगर कह रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है या पार्टी के नेता नहीं है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आयुष जी, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यदि कोई आरोप निराधार भी लगाए गए हैं तो अतिरिक्त सतर्कता जो है प्रशासन के द्वारा बरता जाना, इसका स्वागत होना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल फिर से कहा, फिर से इस बात को दोहराया कि विगत 2.5 साल में एक भी मामला यदि जबरदस्ती धर्मांतरण का पूरे प्रदेश में हो तो बता दे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और प्रशासनिक अधिकारी का एक एसपी का पत्र सरकार की गंभीरता को, सरकार की संवेदनशीलता को, अतिरिक्त सतर्कता को प्रमाणित करता है। अंकुश जी, सरकार देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है, भले उसके पीछे आधार न हो, तर्क न हो, तथ्य न हो, फिर भी प्रशासन पूरी मुस्तैदी से, पूरी सतर्कता बरतते हुए इस प्रकार के मामलों की जांच कर रही है। चलिए, अब मैं उमेश जी से इसका जवाब लेता हूं। उमेश जी, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए या इसका कोई आधार है आपके पास? क्योंकि ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री से लेकर यहां बैठे हुए प्रवक्ता तक कि बेवजह के आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका कोई आधार नहीं है, और ऊपर से आपके ऊपर उन्होंने और आरोप लगाए। मैं चाह रहा हूं जवाब दें उमेश जी। देखिए, जिस प्रकार का वक्तव्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का निकल करके आता है, वो कानून का हवाला देते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जमाने से कानून है और उस कानून के तहत अगर इस प्रकार की धर्मांतरण को लेकर कोई बात निकल करके आएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई है। इसी में विरोधाभास है। अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर, इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के ऊपर कैसे भरोसा करें? जिस कानून का वो हवाला देते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उस कानून को ही रक्षा करने वाला, उस कानून का रखवाला, सुकमा जिले का कानून का रखवाला, वहां का एसपी अगर इस विषय पर गंभीरता दिखाता है और धर्मांतरण को लेकर के बाकायदा पत्र लिखता है और अपने मातहत अधिकारियों को अलर्ट रहने की बात करता है, तो जब कानून का रखवाला इतनी गंभीर बात कर रहा है तो किस आधार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कानून का हवाला दे रहे हैं जो मध्य प्रदेश के जमाने से बना हुआ है? इससे मंशा स्पष्ट है कि उस जिले के कानून के रखवाले के द्वारा लिखे गए पत्र का इनकी नजर में कहीं कोई महत्व नहीं है। सीधे तौर पे इस प्रकार का बयान अगर निकल करके आ रहा है तो मुझे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा कि यह बड़ा गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति को कुचलने का मामला है और छत्तीसगढ़ की पहचान क्या है? वो हमारे आदिवासी भाई बहन है, उनकी संस्कृति है और पूरे देश भर में, पूरे विश्व के अंदर में छत्तीसगढ़ की अगर कहीं से पहचान बनती है तो उन आदिवासी भाई बहनों से, उनकी संस्कृति से बनती है। और उनको कुचलने का जो षड्यंत्र, जो कुचक्र चल रहा है, उसको अगर कानून का रखवाला एसपी अगर उजागर करता है तो मुख्यमंत्री जी कानून का हवाला तो देते हैं लेकिन कानून के रखवाले की बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे स्पष्ट होता है और इस विषय से छत्तीसगढ़ की जनता और आप तमाम लोग इस बात को समझने के लिए, इस बात की ओर इशारा करने के लिए है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, धर्मांतरण में कहीं ना कहीं उस सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण है। मैं तो चाहूंगा कि ये तमाम तरह के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और गंभीरता दिखाने की बात कर रहे हैं। अगर एसपी के द्वारा इतना गंभीर पत्र लिखा गया है तो क्यों नहीं रिटायर्ड जज से उस पर्टिकुलर मामले की, सुकमा के मामले की ये जांच कराने की घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये केवल सुकमा का विषय नहीं है, अभी बीते दिनों के अंदर में राजनांदगांव से इसी प्रकार की घटना निकल करके सामने आती है। राजधानी रायपुर के अंदर में मध्य प्रदेश के मंडला के 19 बच्चों को, आदिवासी बच्चों को बंधक बना करके धर्मांतरण करने का षड्यंत्र उजागर होता है। सरगुजा से लेकर के कोटा तक, कोटा से बस्तर तक
दंतेवाड़ा तक लगातार इस प्रकार की खबरें निकल करके आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर के, कहीं ना कहीं दबाव में ला करके आदिवासी भाइयों को धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। सीधे तौर पे उनकी संस्कृति का, उनकी मान्यताओं का, उनकी परंपराओं को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का बयान देते हैं, आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जिस प्रकार से सुरेंद्र वर्मा जी ने बयान दिया और जिस प्रकार से आपने जो बाइट चलाई मुख्यमंत्री जी के, उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इनकी दाढ़ी में तिनका है और कहीं ना कहीं दबे पांव धर्मांतरण के काम। चलिए सुरेंद्र जी से मैं जवाब लूंगा इसका। सुरेंद्र जी, क्या ये जो स्टेटमेंट है या फिर जो बात कही गई है, क्या यही इनको आधार दे रही है? क्योंकि आप लोग कार्रवाई के लिए उसको कहीं ना कहीं संस्तुति नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये डाउट जा रहा है विपक्ष के अंदर, और वो ये कह रहा है कि सरकार की संलिप्तता है। आयुष जी, मूल बात यही है और मूल अंतर कांग्रेस और भाजपा में यही है। ये 15 साल के शासन में इनके जो पूंजीवादी चेहरा है, जो सामंतवादी चेहरा है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो है वो पहचान चुके हैं। और जिस प्रकार से विश्वसनीयता अपने झूठ, भ्रम और गलत बयानी के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खासकर आदिवासी क्षेत्रों में हुई है, जो इनकी दुर्गति हुई है, और इनका जो टूल्स है, जो आरएसएस और भारतीय जनता, सुन लो, तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो पत्थलगड़ी कार्यक्रम हुआ था, आप बताइए कितने हजार आदिवासियों को जेल में टूटा गया। सुन लीजिए, हमारे शासन काल में भाजपा नेताओं के तथ्यहीन और आधारहीन आरोप पर एक आयुष जी इनको ये अनर्गल बयानबाजी करेंगे। एक करके बोलते हैं, ठीक है। गोरमुड़े जी सुन लेते हैं पहले। एसपी ने पत्र लिखा, नहीं बिल्कुल सुरेंद्र जी उसका जवाब देंगे, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन एक सेकंड, उनकी बात को थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा प्रस्तावना तो देनी पड़ती है ना। ठीक है सुरेंद्र जी कंप्लीट करें। आयुष जी इनको बोल दीजिएगा, 20 मिनट टोकेंगे। इनके नेता रामविचार नेताम की अगर बात सुन लेते तो आदिवासी क्षेत्रों में इतनी दुर्गति नहीं होती। आज भी ये सुधरे नहीं है। जस्टिस पटनायक आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जो 15 साल आदिवासियों को जेल में चूसने का काम किए, नक्सली बताकर उनको जेल में बंद किए, जो फर्जी प्रकरण लादे गए, उसका ये परिणाम है। अब ये अपने लिए आधार ढूंढ रहे हैं, जो इनकी संस्कृति रही है, बांटने और काटने की नीति, भाई से भाई को लड़ाने के लिए। वर्मा जी देखिए, ये तो राजनीति होती रहेगी, ठीक है। आप उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो आपके ऊपर लगाएंगे। लेकिन मुझे बताइए, क्योंकि ये बात तो एसपी की तरफ से कही गई ना, एक पत्र अगर लिखते हैं तो उस पर क्या संज्ञान लिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई के नाम पर सरकार की तरफ से क्या संस्तुति की गई है, ये थोड़ा समझने का विषय है ना। और गंभीरता कैसे दिखा रहे हैं? धर्मांतरण तो कोई इश्यू तो है ना धर्मांतरण का, तो इसको लेकर के गंभीरता कैसे दिखा रहे हैं आप लोग, ये बताएं। नम्र निवेदन है इस संदर्भ में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, गृह जो है राज्य सूची का विषय है और राज्य में पहले से ही ये कानून है कि जबरिया धर्मांतरण जो कराएगा उसके लिए सजा का प्रावधान स्टेट एक्ट में भी है। और सबसे बढ़कर ये संविधान विरोधी कृत्य है। और पिछले 2.5 साल में बता दे एक भी प्रकरण, ये जनरलाइज करते हैं, ये नांदगांव और दूर की बात करेंगे, ये सुकमा की बात करेंगे। सुकमा में क्या लिखा है माननीय एसपी ने पत्र में? क्या कौन सा मामला उजागर होने की बात करते हैं? ये केवल और केवल ये प्रवचन मोड में आकर इस प्रकार से सरकार पर आरोप लगाते हैं। एसपी ने ये पत्र लिखा है कि इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रम फैलाऊ नेता है वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, तो इसके लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए थानेदार को पत्र लिखा है। कोई मामला उजागर होने का ये दुष्प्रचार आपके लोकप्रिय चैनल में पढ़ के ना कहे। ये उमेश घोरमोड़े जी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं जो आरएसएस और भाजपा की पाठशाला में सिखाया जाता है। यहाँ भी बैठ चलिए, अब ये एक नया एंगल मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैला रही है, दरअसल हमको उस पर नजर रखने की जरूरत है, धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने नहीं कहा। जवाब दें। देखिए आयुष जी, जिस प्रकार से सुरेंद्र वर्मा जी विचलित हो रहे हैं और सीधे तौर पर अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भैया 29 में से 25 विधायक उन क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अंदर में कांग्रेस के हैं, सत्ता पक्ष के हैं। ये तो बड़ा गंभीर विषय है और आयुष जी राजनीति का विषय नहीं है। यदि धर्मांतरण की बातें निकल करके आ रही है, मैं तो इनसे पूछना चाहूंगा, बीते 15 वर्षों के अंदर में ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित नहीं हुई? रामविचार नेताम का पत्र पढ़ लीजिए, आपके नेता पर आरोप लगाए, लगातार हो रहे कई वर्षों से। कहा है उन्होंने? वर्मा जी शांत सुन लीजिए, अपने नेता की बात सुन लीजिए। अरे हे भगवान, जय श्री राम का नाम लीजिए सुरेंद्र वर्मा जी और शांत बैठिए, बीपी बढ़ जाएगा। कोविड का समय चल रहा है, आप हमारे अच्छे मित्र हैं, सुन लीजिए। ये आपके लिए भैया इतना विचलित,
अरे भैया चलिए दोनों लोगों से ठीक है, देखिए दोनों लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा ना। जब सुरेंद्र जी बोलेंगे तो घोरमोड़े जी सुनेंगे, घोरमोड़े जी बोले तो सुरेंद्र जी आप सुनिए, धैर्य बता दे ये हाँ ठीक है आपने उनको कह दिया ना, आपने अपना सवाल रख दिया, आपने अपना सवाल रख दिया, ठीक है सुरेंद्र जी आपने सवाल रख दिया, वो बताएंगे, वो जवाब देंगे, ठीक है, लेकिन धैर्यपूर्वक सुनिए थोड़ा सा। घोरमोड़े जी मैंने जवाब। तो अभी सोनिया गांधी जी का नाम लिया ही नहीं। ये सोनिया गांधी जी संगीत स्लीपर सेल, ये सांप्रदायिक संगीत स्लीपर सेल, ये सोनिया गांधी जी कहां से आ गई प्रदेश के मुद्दे पे? ये गाय गोबर गंगा जल आयुष जी ये क्या, अरे भैया इनका बीपी बढ़ जाएगा, इतना विचलित क्यों हो रहे हैं मतांतरण के विषय के ऊपर में? इनके मुख्यमंत्री जी कानून का हवाला देते हैं, एसपी पत्र दिखता है उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, और टीवी डिबेट में आकर के देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता अगर इस प्रकार से होंगे, अरे भैया मुझको आपकी चिंता है। राजनीति छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है, तभी ठीक है तो समझ रही ना सुरेंद्र जी, तो उसमें इतना आवश्यक होने की जरूरत नहीं ना। देखिए सुरेंद्र जी देखिए सुरेंद्र जी देखिए छत्तीसगढ़ की जनता अगर सब समझ रही है, सुरेंद्र जी मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ की जनता का समझ रही है, उसको पता है कि किस पार्टी का दामन कितना साफ है, तो मुझे लगता है यहाँ किसी को आवेशित होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स पर बात करते हैं सुरेंद्र जी, देखिए आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र जी आप आवेशित होकर के उनकी बात का जवाब देते रहेंगे, वो आपको टोकते रहेंगे, हम फैक्ट पे बात नहीं कर पाएंगे। सुरेंद्र जी हम फैक्ट पे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए कृपया करके धर्मांतरण पर और फैक्ट पे बात करते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं। नहीं एक सेकंड सुरेंद्र जी थोड़ा धैर्य रखें। और उमेश जी उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दें। देखिए ठीक है आरोप प्रत्यारोप में आप दोनों लोग उलझ गए ना, हम लोग धर्मांतरण से भी डिरेल हो रहे हैं। मुझे बताइए ना, वो ये कह रहे हैं कि आप उनको बताएं, तो भाई कोई केसेस गिनाएं, उनको बताएं कहां हुआ है धर्मांतरण, कोई प्रकरण बताएं उनको। ठीक है सुरेंद्र जी, लेकिन आप धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि बिल्कुल अभी पिछले 2 मिनट में आप दोनों लोगों ने क्या बात कही है किसी को समझ में नहीं आया, किसी को भी नहीं समझ में आया। इसलिए दोनों लोग एक एक करके बोले ना। घोरमोड़े जी जवाब दे पहले। देखिए आयुष जी यह बड़ा गंभीर विषय है, और अगर प्रदेश में कहीं से भी इस प्रकार की मतांतरण की बात निकल करके आ रही है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, सुरेंद्र वर्मा जी की जिम्मेदारी है, और सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी महती जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस प्रकार की घटना निकल करके आती है, किसी जिले के एसपी ने अगर इस प्रकार की बात को लेकर के पत्र लिखा है, गंभीरता दिखाई है, तो उसको वो संज्ञान में ले। और हम क्या कह रहे हैं, अगर एसपी जी ने पत्र लिखा है, एसपी साहब ने, सुकमा के एसपी जी ने पत्र लिखा है, अपने मातहत अधिकारियों को अलर्ट किया है, और धर्मांतरण की बात लगातार निकल करके आ रही है, जिसको आधार मानकर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, और नहीं तो उमेश जी इसी का तो जवाब मुख्यमंत्री ने दिया ना। उमेश जी मेरी मांग सुन लीजिए। उमेश जी देखिए, उमेश जी मुख्यमंत्री ने तो कहा ना कि भाई राज्य के अंदर एक कानून तो एग्जिस्ट करता है ना, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। और मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहिए? देखिए कानून, और क्यों लग रहा है कि उन्होंने उसको संजीदगी से नहीं लिया? भाई ये प्रकरण सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा ना कि कानून अपना काम करेगा, सख्त कानून है। उसी पे आ रहा हूं मैं, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जब कानून का रखवाला उस विषय को लेकर के गंभीरता दिखा रहा है, और मुख्यमंत्री जी कानून का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो कानून कैसे काम करेगा? भैया आपका अधिकार है, आपका राज्य है, आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं उस संबंधित एसपी को बुला करके पूछते हैं कि भैया क्या मामला है जो आपने पत्र लिखा, कितना गंभीर विषय है, अपने मातहत अधिकारियों को आप अलर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या गंभीरता है, इसकी जांच आगे कैसी बढ़नी चाहिए? और मैं तो गंभीरता पूर्वक कहना चाहूंगा कि ये खाली सुकमा का विषय नहीं है, बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर से लगातार खबरें निकल के आ रही हैं कि 1-2 व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे गांव को षड्यंत्र पूर्वक तरीके से प्रलोभन देकर के दबाव बना। लेकिन घोरमोड़े जी अभी भी आपने अजय जी घोरमोड़े जी अभी भी आपने सुरेंद्र जी की बात का जवाब दिया नहीं। घोरमोड़े जी इस मामले की यह सरकार तब जाकर, ठीक है घोरमोड़े जी फिर देखिए फिर ये पॉलिटिकल बात हो गई, मेरे प्रदेश ये फिर पॉलिटिकल बात हो गई। घोरमोड़े जी का विषय है, आदिवासी घोरमोड़े जी चलने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो षड्यंत्र घोरमोड़े जी सुरेंद्र जी ने कहा कि आप उनको बताएं, स्पेसिफिक बताएं कहां हो रहा है। आप उन्होंने पूछा ना कि 1-2 केसेस उनको बताएं कि कहां हुआ है, कोई केस आपकी नजर में है, कुछ बताएं कि हाँ फला का धर्मांतरण हो गया, उस पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, वो 1-2 केसेस उनको बताएं। आयोग जी अगर सुकमा जिले के एसपी अगर इस विषय को लेकर के गंभीरता से पत्र लिखते हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता
सरकार की गंभीरता समझी जा सकती है। मैं तो इनसे कह रहा हूं ना, सुकमा एसपी को बुलाइए, आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं साहब वो, और अगर प्रशासन और शासन के बीच में इस प्रकार से विरोधाभास निकल करके आएगा विषय को लेकर के, तो समझा जा सकता ठीक है। है। चलिए, कि अब सुरेंद्र जी से जवाब लेते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, गंभीर अगर है। आपको ये पता करना है तो अपने अधिकारी को बुला लीजिए जिसने पत्र लिखा है, और वो उनके बता पत्र देगा की आपको कि गंभीरता कहां को पर हो रहा है और क्यों क्यों लेते उसने ऐसा पत्र लिखा। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दें। आयुष जी, लगातार आपने भी सवाल किया उमेश गोरमुड़े जी से कि एक भी प्रकरण 2.5 साल में जबरिया धर्मांतरण का हो तो बताएं। ये नहीं बताएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? सुकमा एसपी का पत्र, सुकमा, सुन लीजिए, इस प्रकार से टोका टाकी नहीं चलेगी। नहीं उमेश जी आप सुने। हाँ, उमेश जी सुने। मेरा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये दावा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि पिछले 2.5 साल में जबरिया धर्मांतरण का एक भी मामला यदि हो तो आप बताएं। सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, उसके लिए कृत संकल्पित है। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जो है छत्तीसगढ़ सरकार का कमिटमेंट है, पहली प्राथमिकता है और सर्वोच्च प्राथमिकता है। मूल बात आयुष जी, 15 साल के रमन सिंह के कुशासन में जो जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित किया गया, उसका परिणाम है कि आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया है। 32% आबादी है आदिवासियों भाइयों की, और इसी छटपटाहट में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से बांटने और काटने की नीति को लेकर पहले पत्थलगढ़ी को भी इस प्रकार से धर्मांतरण से जोड़ने का कुछ प्रयास 2018 में किया गया। मामले सुन लीजिए आयुष भी चुप कराइए इनको, ये फिर भी नहीं घोरमोड़े जी, देखिए सुनिए, आपको मैंने पूरा समय दिया, बहुत आराम से सुना उन्होंने। अब सुरेंद्र जी की बात को भी सुनिए। देखिए नहीं, सुनना पड़ेगा। आज आदिवासी क्षेत्रों में जो छीनी गई जमीन थी लोहारी गुंडा की, वो वापस किया गया। 1700 किसानों का 4200 एकड़ जो जमीन वापसी हुई, तेंदुपत्ते का समर्थन मूल्य जो है वो हमने अपने घोषणा पत्र के वादे के हिसाब से 2500 से बढ़ाकर 4000 किया। महंगे का समर्थन मूल्य हो रहा है, आप आरोप लगा 17 रुपए से। अरे आपका फेलवर है, आप हमको जी इसको चुप कराइए, हमको जी ऐसा बात नहीं होगी। ये इनके पास, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, आप एक प्रकरण बताइए। ये बांटने और काटने की जो आरएसएस की, ठीक है, एसपी को बुला लीजिए। देखिए उनकी बात वहीं खत्म हो जाती है। मैं तो कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, देखिए ये विवाद ही यहीं खत्म हो जाएगा। एसपी ने पत्र लिखा सुकमा की, उनको बुलाइए, वो बताएंगे। क्यों नहीं उनको बुला लेते? आयुष जी कैसी बात कर रहे हैं? एसपी ने क्या पत्र लिखा, कोई उजागर किया, कोई मामला था? सुनिए अपनी एसपी ने, देखिए प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनर्गल बयानबाजी के चलते अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जो बात है वो थानेदार को लिखा है। कोई प्रकरण है, कोई मामला उजागर हुआ है, कोई ऐसी बात है तो बताएं। क्या लिखा है अभी पता चल ये भाजपा की ये षड्यंत्रकारी नीतियों का नतीजा है। इस प्रकार से भाई को भाई के खिलाफ लड़वाने का छत्तीसगढ़ की जो ये परंपरा है, ये सौहार्द का माहौल है, ये भाजपा की जो मूल नीति है। यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड इन पे नहीं चलेगा, क्योंकि मुस्लिम आबादी 3% से कम है, 30% आदिवासी इनको नकार दिए हैं। चलिए जो सरकार के फूट डालने का कोई काम नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि सुकमा के एसपी का पत्र वायरल होने के बाद अब उस पर मुख्यमंत्री ने भी अपना स्पष्टीकरण रखा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में आगे खुलासा होता क्या है, और जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सत्यता कितनी है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि एसपी ने जो पत्र लिखा है दरअसल उसके ऊपर कार्रवाई के नाम पर सरकार की ओर से निर्देशित किया क्या जाता है। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।